हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन नीड फॉर अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। पार्ट ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हार्ट पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। इट पंप थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्लड को पंप करता है हार्ट। ठीक है, और ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब सॉरी, हार्ट से बाहर निकलता है, बॉडी से नहीं। मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका साइज एक फिश के बराबर होता है। लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये थोड़ा लेफ्ट टिल्टेड होता है, मतलब थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है। इसके पास चार चैम्बर होते हैं। फिर हम बात करते हैं वाल्व्स की। प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल। आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है, बाइक्यूस्पिड एंड ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। और एक सेमिल्यूनर वाल्व होता है जो कि वेंट्रिकल और आर्टरिया के बीच में होता है। वॉल थिकनेस। Ventricle have thicker muscle wall than arteria. Left ventricle has the thickest muscle. सबसे ज्यादा थिक मसल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, हार्ट में। ठीक है। डबल सर्कुलेशन, अगर ब्लड दो बार हार्ट से एक कंप्लीट सर्कल में पास हो रहा है उसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में प्लाज्मा होता है, वाटर, वाटर होता है, फूड होता है, CO2 होता है, वेस्ट होता है और सॉल्ट होता है। सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीज, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट यानी कि बैकबोन वाले। वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड बॉडी टेम्परेचर नॉट डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, इट रिमेन कांस्टेंट। एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, बट बॉडी के हिसाब से होता है, ना कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर होता है। वार्म ब्लडेड में कौन कौन आते हैं? बर्ड एंड मैमल। दे हैव अ फोर चैम्बर हार्ट, आर्टरी एंड वेंट्रिकल होता है इनके पास। नो ब्लड मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, body temperature depend on the environment. Example, amphibian and reptiles. थ्री चैम्बर हार्ट के होते हैं, दो आर्टरी है, एक वेंट्रिकल। बट क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, बट उसके पास चार चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। इधर मिक्स और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस, टू चैम्बर हार्ट, एक वेंट्रिकल, एक आर्टरी, आर्टरियम, और सिंगल सर्कुलेशन, जबकि मतलब एक कंप्लीट सर्कल में सिर्फ ब्लड एक ही बार पास होता है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल। आर्टरिया, वेन, कैपिलरी, ये तीन टाइप की ब्लड वेसल होते हैं। पहले हम बात करते हैं आर्टरिया। आर्टरिया कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से और ऑर्गन्स तक। बट पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, थिक इलास्टिक वॉल होती हैं। अब आते हैं वेन पर। वेन, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी वेरियस अदर ऑर्गन से हार्ट तक लाती है ब्लड। बट पल्मोनरी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक। थिन वॉल होती है, लेस इलास्टिक होती है, वाल प्रेजेंट इन बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसका ब्लड प्रेशर लो होता है, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल। और ये होता है कैपिलरीज। कैपिलरी क्या अलाउ करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है। वेस्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज होता रहे बिटवीन ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। ठीक है। कंटेंट, कनेक्टेड आर्टरी टू वेन। ये कनेक्ट होती है आर्टरी से एक साइड और एक साइड वेन से, ये मतलब बीच में होती है। ठीक है।
ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ ब्लड एक्स एक्स एक्सर्टेड ऑन वेसल वॉल। एक्सर्टेड मतलब लगाना, ठीक है। जो फोर्स होता है ब्लड का वो वेसल्स की वॉल पे लगता है। टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट धुक धुक करता है, तो जब वो कौन कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि जब वो पिचकता है, ठीक है, हम उसको कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जब द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट पिचकता है तो जो उसका उसकी ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg। डायस्टोलिक जब रिलैक्स होता है, यानी कि जब वो फूल जाता है दुख दुख के टाइम, है ना, रिलैक्स करता है, तब जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80 mmHg। जिससे नापते हैं ब्लड प्रेशर को, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जब व्हेन ब्लड प्रेशर इज कंसिस्टेंटली हाई, जब हमारा जो बॉडी ब्लड प्रेशर है वो लगातार बहुत मतलब ऐसे कि 2-4 दिन से लगातार बढ़ा हुआ है ना, 140 से ऊपर है, 140 mmHg से ऊपर है ना, साइस्टोलिक में, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मतलब हाइपर टेंशन, ठीक है। ऐसा होता है तो क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल है वो कभी कभी फट सकती है, यानी कि रेप्टियो ऑफ ब्लड वेसल, इंटरनल ब्लीडिंग, हार्ट प्रॉब्लम और स्टोर। ब्लड क्लॉटिंग, clotting is a natural defense mechanism in the body. When we get injured, blood vessel may be develop a leak. अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं तो ब्लड वेसल लीक होने लगती हैं। ब्लड कीप लीकिंग, द बॉडी लॉस ब्लड विच इज डेंजरस। रोल ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का क्या रोल है, देयर मेन फंक्शन इज ब्लड क्लोट, ब्लड को क्लोट करना उसका मेन फंक्शन है, ताकि इंजरी वगैरह से मतलब ब्लड ज्यादा लॉस ना हो। लिम्फ, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है। व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ क्या है, लिम्फ एक टाइप का फ्लूइड है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है इन ह्यूमन बॉडी। हाउ इज लिम्फ फॉर्मेट, लिम्फ कैसे बना, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन बॉडी सेल स्केप करते हैं कैपिलरी से, वो भी एक स्मॉल पोर्ट की हेल्प से, ये सब मटेरियल कलेक्ट होके स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस में कलेक्ट होता है और फॉर्म करता है लिम्फ का, मतलब जो कैपिलरीज के बीच में स्पेस होता है उधर। कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्फ, सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, कलरलेस होता है और कंटेन करता है प्रोटीन, देन ब्लड प्लाज्मा। लिम्पिक सिस्टम क्या है, लिम्फ कैसे फ्लो होता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल लार्ज, फिर वेन और फिर हर्ट। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का क्या फंक्शन है, कैरी डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड, और हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन, कंटेन WBC। हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, हमने पूरा अभी पढ़ लिया। बाय बाय।